हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जो कि व्यापम एसएससी रेलवे से रिलेटेड मैथ्स का एक टॉपिक है। इसमें हम ट्रिक तथा कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 से 4 से 8 से विभिन्न नंबरों से डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे। देखिए, 2 से विभाज्यता के नियम के लिए सब सिंपल सा होता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, अंक सम हो। सम मतलब 2 4 0, 2 4 6 8 इस प्रकार से, या 0। ये सब नंबर यदि रहते हैं सम संख्या इकाई के अंक में, तो वो 2 से विभाज्य हो जाती है वो संख्या। तो 2 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल सा है। 4 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको इकाई और दहाई मतलब 2 अंक लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इस संख्या में 32 है लास्ट के 2 डिजिट, तो इसमें इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि ये भाग पूरा पूरा चले जाता है तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होती है। 8 से विभाज्यता के लिए हमें संख्या के 3 डिजिट लेने पड़ते हैं, 192। इसको 8 से डिवाइड करेंगे। यदि ये पूरा पूरा भाग चले जाता है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित मानी जाती है। ठीक है, 3 अभी तक हमने पढ़े हैं, 2 4 और 8 से। 2 से क्या है, सम संख्या होना चाहिए इकाई का अंक। 4 से विभाज्यता के लिए आखिरी के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाज्यता के लिए आखिरी के 3 अंक हमारे 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। 3 से विभाज्यता के नियम के लिए जो संख्याओं का जोड़ होता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हमारे पास संख्या है 5 6 4, तो 5 6 4 को 3 से विभाजित होने के लिए इनकी संख्याओं का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 6 4 है, 5 6 11 और 4 15। 15 जो है वो 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 6 से विभाज्यता के लिए हम 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो 6 से विभाजित होंगी। जैसे ये 3 6 9 1 2, तो 2 से विभाज्यता का तो सिंपल सा नियम होता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। दिख रहा है तो मतलब 2 से विभाजित है। और 3 से विभाजित होने के लिए इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 3 21, मतलब ये 9 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, 9 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग, जो पूरा योग है अंकों का, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। और 18 से विभाजित होने के लिए संख्या को सम होना चाहिए या 9 से विभाजित होना चाहिए। आखिरी का जो डिजिट हो वो सम हो या फिर 9 से विभाजित हो। ठीक है, दोनों से हम 18 से विभाज्यता का नियम बता सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये देखिए 9 से विभाजित होने के लिए 2 9 11, 11 और 7, 11 और 7 18 होता है। 18 9 से विभाजित होता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 18 से विभाजित डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, या तो संख्या सम हो तो आखिरी का डिजिट देखकर हम पता कर सकते हैं कि सम है कि विषम है। यहाँ पर सम संख्या आखिरी डिजिट, मतलब ये पूरी संख्या कैसी है, सम है। एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, इसका अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग करेंगे। 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 जो कि 9 से विभाजित होता है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित है और सम संख्या है, इसलिए 18 से भी विभाजित होंगी। आगे बढ़ते हैं। 7 और 13 दोनों का विभाजिता का एक ही नियम है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें जो संख्या दी रहेंगी उसके हमें 3 3 के जोड़े बनाना है, 3 3 के पेयर बनाना। और सेकंड वाले पेयर, ज़्यादा वाले पेयर में से, ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटा देना है। क्या करना है, ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटा देना है और फिर उसको भाग दे के देखना है 7 से और 13 से, तो जिससे भाग जाएगा वो संख्या उससे विभाजित होंगी। जैसे 427 आया तो इसमें 7 से भाग जाता है, तो ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी, 13 से विभाजित नहीं होंगी। इसको देखेंगे, यहाँ पर भी हमने 3 3 के पेयर बनाए हैं। 689 में से 13 को माइनस कर दिया, 676 आया, ये 13 से हमारा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता, 10 से और 15 से विभाज्यता। 5 से विभाजित होने के लिए आखिरी का जो इकाई का अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो अंक हमारा 5 होना चाहिए, तब ये संख्या हमारी
5 से विभाजित होंगी। 10 से विभाजित के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, एक ही कंडीशन है। 15 से विभाजित होने के लिए संख्या को 5 और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 हो इकाई का अंक, 3 से विभाजित होने के लिए पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तब हम बोलेंगे कि वो 3 से विभाजित है। तो ये 15 से विभाजित हो जाएगा। 14 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 7 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए हमने पढ़ा है कि इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तब वो 2 से विभाजित हो जाता है। और 7 से विभाजित होने के लिए अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है कि 7 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाना है, ज़्यादा वाले नंबर में से कम वाले नंबर को माइनस करना है। बचने के बाद जो संख्या आती है, यदि वो 7 से विभाजित होती है तब वो पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाती है। यदि सम संख्या 7 से विभाजित होती है, इसका मतलब वो 14 से विभाजित होंगी। ये हमारा 14 से विभाज्यता का नियम था। आगे बढ़ते 11 से विभाज्यता के नियम के लिए। 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो ध्यान रखना है कि सम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योगफल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यदि वो 0 आता है या 11 आता है तब हम बोलेंगे कि वो पूरी संख्या 11 से विभाजित है। जैसे हमारे पास संख्या है 7 1 संख्या क्या है, 7 1 2 7 3 6 2। तो ये हमारा है। सम संख्या की बात करें कि सम संख्या में कौन कौन से अंक है, तो 6 7 और 1, ये हमारे सम संख्या वाले डिजिट है। और विषम संख्या की बात करें तो कौन से है, 7 2 3 2, ये विषम संख्या वाले। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने जोड़ देना है। तो सम वालों को जोड़ेंगे 6 7 1 14 आएगा, विषम वालों को जोड़ेंगे तो भी 14 आएंगे, दोनों का अंतर निकाला तो 0 आता है। इसका मतलब है कि जो संख्या दी हुई है, दी हुई संख्या जो है वो हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो संख्या है हमारी, इसके बाद जो है 7 8, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। 7 8 स्टार 517, ये संख्या 11 से विभाजित दी है, तो हमें निकालना है कि इसमें स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो हमारा 7 5 5 8 ये विषम संख्याओं पर स्थित है। क्या, 7 5 8, 7 5 और 8 ये कैसे हमारे विषम संख्याओं पर स्थित है। तो ये विषम संख्याओं पर स्थित होने के कारण हम, ठीक है, विषम संख्याओं पर स्थित है तो इसका योग करेंगे तो 20 आएगा। और सम संख्या पर स्थित कौन से है, 7 स्टार और 1, स्टार को x मान लेंगे तो 8 + x ये हमारा सम पे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 20 - x - x 12 - x आएगा। अब इसे या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 11 बनाने के लिए 12 में से 1 घटा देंगे तो 1 जो आएगा हमारा, स्टार की जगह क्या वैल्यू आएंगी, 1 आना चाहिए। तो x का मान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट है हमारा, इस वीडियो का हमारा लास्ट है, जिसमें हमें 17 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है। तो 17 से विभाज्यता के लिए याद रखना, संख्या में जो लास्ट डिजिट रहता है उसको 5 से गुणा करके स्टार्टिंग के 2 में से माइनस करना है। जैसे ये 731 है तो लास्ट में 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसे 73 में से माइनस कर देंगे, 68 आएगा हमारा। तो ये 68 को देखेंगे कि क्या 68 17 से विभाजित होता है, तो होता है, तो मतलब 731 से विभाजित होगा। इसके बाद 2278 है, 2278 में 8 में 5 का इंटू करके 227 में से माइनस करेंगे तो 227 - 40 करेंगे तो 187 आएगा। और 187 जो होता है हमारा 17 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या दी थी 2278, वो हमारी 17 से विभाजित होंगी। तो यह आज हमने डिविजिबिलिटी के इस लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी के कुछ नियम जाने हैं। तो इन नियमों की मदद से हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है वो व्यापम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपने इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद करना है और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।